हेलो दोस्तों, अगर आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पर इंडियन पॉलिटी के जो रेलवे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पर इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान संशोधन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं रेलवे एग्ज़ाम में, वो सारे ही क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये पॉलिटी चैप्टर 5 है। पॉलिटी की ये 5th क्लास है। इससे पहले 4 वीडियोज़ बना कर के यूट्यूब पर अपलोड कर दी हैं, वो जा कर के आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि संविधान संशोधन में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार, मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर ये 4 संविधान संशोधन दे रखे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 97वां संविधान संशोधन 2011। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो रेलवे एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो लास्ट के क्वेश्चन है एनटीपीसी एग्जाम 2026 में रिपीट होने वाले हैं। एज इट इज आपको ऐसे ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है। तो यहाँ पर जो किया गया है, ये स्थानीय सरकारी निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक, तो 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जो सुनिश्चित किया गया है, वो स्थानीय सरकारी निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 भारतीय संविधान में किस विषय से संबंधित है। तो ये जो है ये जीएसटी से संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। ठीक, 101 क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो भी चुका है और रिपीट होने की संभावना भी है। सारे ही क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एक भी स्किप मत करना। क्वेश्चन है संविधान का 103वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 103वां संविधान संशोधन, देखो जो भी लेटेस्ट वाले संविधान संशोधन है ना, वो तो लगभग एग्जाम में आने ही आने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया। तो मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। 3 शब्द जोड़े गए हैं, जिसमें एक जो है ये पंथ निरपेक्ष है, और बाकी जो 2 शब्द हैं वो आपको कमेंट में बताने हैं कौन से शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। ठीक, क्वेश्चन है किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, 61वें संविधान संशोधन। ठीक, अगला क्वेश्चन है आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह के किस संशोधन द्वारा बदला गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक, अगला भारतीय संविधान का 91वां संशोधन क्या प्रावधान करता है। तो ये जो प्रावधान करता है, यह है मंत्री परिषद की संख्या को सीमित करना, कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15%। ठीक, अगला दल बदल विरोधी कानून जो कि 10वीं अनुसूची में दे रखा है, किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो ये जो जोड़ा गया था, ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और ये जो है 10वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को किस संशोधन द्वारा लागू किया गया। तो ये जो लागू किया गया है ना, ये 7वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। ये मैंने अभी आपको बताया था, इससे पहले भी हमने इसी तरीके का एक क्वेश्चन सॉल्व करा था। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, अगला संसद ने किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। तो ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। तो ये जो दिया था, ये 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक, जितने भी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वही करवा रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं, और एग्जाम में यही आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देने वाले 97
संशोधन अधिनियम में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन किए गए? तो मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या भाग 4A। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है, पहला और दूसरा। ठीक। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? तो ये था 24वें संविधान संशोधन 1971 ने। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन ने वर्ष 2006 में सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण को लागू किया? ओबीसी के लिए जो 27% आरक्षण है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर है 93 संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक, 93। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन ने रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेष विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो किसके द्वारा ये समाप्त किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1951। भारतीय संविधान जो है 1950 में लागू हुआ और इसमें जो पहला संविधान संशोधन हुआ है वो अगले ही वर्ष हो गया है, ऐसे आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस संशोधन की परिकल्पना ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने हेतु पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन। ठीक। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलेंगी मेरे थ्रू। ये क्वेश्चन वो हैं जो आपको रेलवे के एग्ज़ाम 2026 में ऐसे ही देखने को मिलने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण वाले जो संविधान संशोधन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी वीडियो आपको डेली मिलेगी, उसके लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें।